जमाना शायद 1975 से पहले का होगा, जब बिजली नहीं थी, रेलगाड़ी भी दूर के शहरों तक जाती थी और लोग अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर रात बसर करते थे। गांव का नाम था चक नंबर 15, जिला गुजरानवाला। सब उसे चची जान कहते थे। असल नाम कोई नहीं जानता, शायद वो खुद भी भूल चुकी थी। उम्र 80 से ऊपर थी, पीठ झुकी हुई, आंखें धंसी हुई, मगर जुबान ऐसी तेज कि नौजवान भी शर्मा जाए। वो अकेली रहती थी एक कच्चे मकान में, जिसकी छत पर घास फूस थी और दीवारों में सुराख। कोई औलाद न थी, शौहर मरते ही मर गया था, शायद 50 साल पहले। लोग कहते हैं कि चची जान के पास कोई राज था। वो रात को अकेली बाहर निकलती, गलियों में चुपके चुपके घूमती और जो बच्चा रात को रोता उसके घर के बाहर खड़ी होकर कुछ बड़बड़ाती। अगली सुबह वो बच्चा चुप हो जाता, न बुखार, न रोता, न दूध मांगता। माँ बाप डरते मगर शुक्र अदा करते। चची जान कुछ न मांगती, बस एक मुस्कुराहट देकर चली जाती। एक बार गांव में वबाई बुखार फैल गया, लोग मर रहे हैं, हकीमों के नुस्खे काम न करते थे। बच्चों की लाशें उठती तो माँ बाप चीख मारते। एक रात चची जान ने अपना पुराना संदूक खोला, उसमें एक पीला कपड़ा लपटा हुआ था। उसने वो कपड़ा निकाला, उस पर कुछ लिखा था, अरबी या कोई और जुबान, कोई ना पढ़ सका। वो पूरी रात भर गांव के कुएं पर बैठी रही। वो कपड़ा पानी में डुबोया, कुछ मंत्र पढ़े और फिर कुएं का पानी सबको पिलाने को कहा। लोग डरते डरते पीने लगे। 3 दिन में बुखार खत्म, कोई ना मरा। गांव वालों ने चची जान के पांव पकड़ लिए, कहने लगे, तू वली है, कैरनी है, हम तेरे गुलाम हैं। चची जान हंसी और बोली, अरे बेवकूफू, मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ जिसका बेटा मर गया था। ये कपड़ा मेरी माँ ने दिया था, कहा था जब गांव पर मुसीबत आए तो कुएं में डाल देना। मैंने डाल दिया, बस। लोगों ने माना नहीं, वो तो समझे कि ये कोई करामत है। चची जान ने कभी न बताया कि वो कपड़ा क्या था, न उसकी माँ कौन थी। बस इतना कहा, मेरे खानदान की औरतें ऐसी ही होती है, खामोश, मगर जब बोलती हैं तो मौत भी सुन लेती है। एक और वाकया मशहूर है। गांव में एक लड़का था, रहीम बख्श, बहुत शरारती। वो चची जान को चढ़ाता, कहता, चची जान तू तो डायन है ना, रात को उड़ती है क्या? चची जान मुस्कुराती और कहते, हाँ बेटा उड़ती हूँ, जब तू सो जाएगा आऊंगी, तेरे कान कतरा ले जाऊंगी। रहीम बख्श हंसता और भाग जाता। एक रात रहीम बख्श ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो चची जान के घर में घुसकर उनका वो पुराना संदूक देखेगा जिसमें जादू रखा है। रात के 12 बजे वो चुपके से उनके घर में दाखिल हुआ। चची जान बाहर चारपाई पर सो रही थी, आसमान साफ था, चांद निकला हुआ। रहीम बख्श अंदर गया, संदूक खोला। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हाथ डाला तो कुछ नरम सा मिला, उसने जेब में डाल लिया और बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह सवेरे गांव में चीखें गई। रहीम बख्श की माँ रो रही थी। रहीम बख्श की जुबान गायब थी, मुंह खोलता तो सिर्फ हुआ की आवाज आती, जुबान ही न थी। डॉक्टर, हकीम, पीर सब आए, कुछ न हुआ। रहीम बख्श रोता, इशारों से बताता कि कुछ गलत किया है। शाम को चची जान खुद आई, रहीम बख्श को देखा, फिर उसकी जेब से वो चीज निकाली जो उसने चोरी की थी। वो एक पुराना कपड़े का टुकड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। चची जान ने वो कपड़ा रहीम बख्श के मुंह पर रखा और आहिस्ता से कुछ पढ़ा। चंद लम्हों में रहीम बख्श की जुबान वापस आ गई। वो रोते हुए चची जान के पांव पर गिर पड़ा। चची जान ने सबको बताया, ये कपड़ा मेरे बेटे का है, जब वो मरा तो उसकी जुबान पर खून जम गया था, मैंने वो कपड़ा उठा कर रखा था, ये मेरी याद है, जो उसे छू लेगा उसकी जुबान चली जाएगी जब तक मैं वापस न दूं। ये जादू नहीं, माँ का दर्द है। गांव वालों ने कभी चची जान से फिर कोई सवाल न किया। रहीम बख्श बड़ा होकर बहुत नेक इंसान बना और जब भी चची जान गुजरती वो सर झुका लेता। चची जान 1957 की तकसीम के वक्त भी गांव में ही रही। जब फसाद हुए, हिंदुओं को मारा जा रहा था, एक हिंदू खानदान उनके घर में छुपा। चची जान ने उन्हें अपने घर में रखा, दरवाजे पर खुद बैठ गई। जब जुलूस आया तो चची जान, मेरी लाश पर से गुजरेगा। लोग डर गए, चले गए। वो खानदान बच गया, हिंदुस्तान पहुंच गया। आखिरकार एक सर्दी की रात में चची जान मर गई, अकेली चारपाई पर। उनके संदूक में सिर्फ 2 चीजें निकली, एक वो पीला कपड़ा और दूसरा खून वाला टुकड़ा। गांव वालों ने दोनों को उनके साथ ही दफन कर दिया। आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि जब गांव में कोई बच्चा रात को रोता है तो हवा में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, चुप हो जा बेटा, चची जान आ गई है। ये कहानी सच्ची है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, मगर चक 22 के बुजुर्ग आज भी कसम खाते हैं कि चची जान कोई आम बूढ़ी न थी। उन्हीं के पास माँ का दर्द था और वो दर्द मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। चची जान की माँ का नाम कोई नहीं जानता था,
गांव वालों ने उसे सिर्फ बेबी जी कहकर पुकारा। जब चच्ची जान खुद बचपन में थी तब भी बीबी जी बूढ़ी लगती थी। लोग कहते थे कि बीबी जी की उम्र 100 साल से कम न थी, मगर कमर सीधी, आंखें चमकदार और आवाज ऐसी कि जंगल के शेर भी कान लगाकर सुनते। बीबी जी का ताल्लुक कहां से था, ये राज भी उन्होंने कब्र में ले गए। कुछ कहते हैं वो कश्मीर की किसी दरगाह की खादमा थी जो जवान लड़की की उम्र में घर से भाग आई थी। कुछ कहते हैं वो अफगानिस्तान के पहाड़ों से आई थी जहां औरतों को पढ़ना लिखना आता था और वो रात को सितारों से बातें करती थी। सच जो भी हो, बीबी जी जब चक 20 में आई तो उनके पास सिर्फ एक झोला था, एक स्याह चादर और हाथ में चांदी की एक पुरानी चूड़ी जिस पर अजीब से निशान गंधा थे। वो अकेली रहती थी गांव के किनारे एक झोपड़ी में। कभी शादी नहीं की, कोई औलाद न थी सिवाय एक लड़की के जिसे उन्होंने गोद लिया था। वो लड़की बाद में चची जान बनी। बीबी जी ने उसे अपना दूध नहीं पिलाया मगर अपना सारा इल्म दे दिया। लोग बीबी जी से डरते भी थे और मानते भी थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी थी। जब कोई झूठ बोलता, बीबी जी उसकी तरफ देखते तो वो खुद ही सच बोलने लगता। एक बार गांव के चौधरी ने जमीन का झूठा मुकदमा किया। बीबी जी अदालत के बाहर खड़ी थी। बस एक बार चौधरी को घूरती रहे। चौधरी ने वही लम्हा जज साहब के सामने रोना शुरू कर दिया और सारा सच उगल दिया। मुकदमा हार गया। जमीन गरीब किसान को वापस मिल गई। चौधरी ने बीबी जी के पांव पकड़े, माफी मांगी। बीबी जी ने सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, झूठ की जड़ें गहरी होती हैं, काटो तो खून निकलता है। एक रात गांव में बहुत बड़ा सांप आ गया, काला कोबरा, इतना बड़ा कि लोग कहते हैं उसकी लंबाई 10 फीट थी। वो कुनवे के पास बैठ गया। कोई पानी न भर सकता था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। सरदारों ने बंदूकें उठाई मगर सांप हरकत ही न करता। रात भर लोग रोते रहे। सुबह सवेरे बीबी जी अकेली कुनवे की तरफ चलते। हाथ में कोई डंडा न था, बस वही स्याह चादर उड़े। लोगों ने मना किया मगर वो न रुके। कुनवे के किनारे जाकर बीबी जी ने सांप की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलना शुरू किया, ऐसी जुबान में जो कोई न समझ सका। सांप ने फन उठाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुका। बीबी जी ने हाथ बढ़ाया। सांप ने अपना आंकना सर उनके हाथ पर रख दिया। वो उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गई और छोड़ आई। वापस आई तो लोगों ने पूछा, बीबी जी क्या पढ़ा था? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे उसकी माँ की याद दिलाई। हर माँ का दर्द एक जैसा होता है, सांप की माँ का भी। बीबी जी के पास एक पीला कपड़ा था, वही जो बाद में चची जान ने वबाई बुखार के वक्त कुएं में डाला था। वो कपड़ा उन्होंने अपनी माँ से पाया था। कहानी ये थी कि बीबी जी की माँ एक बहुत बड़ी वलीद थी जो कश्मीर के पहाड़ों में रहती थी। जब मुगल बादशाह के फौज ने दरगाह पर हमला किया तो वो वली औरत अकेली खड़ी हो गई। फौज वालों ने तलवारें निकाली मगर जो नहीं वो करीब आए उनके हाथों से तलवारें गिर गई। वलियों ने अपनी चादर उतारी, उस पर अपना खून टपकाया और चादर को हवा में लहरा दिया। फौज भाग गई। उस चादर का एक टुकड़ा बीबी जी की माँ ने अपनी बेटी को दिया था। कहा था, जब दुनिया जालिम हो जाए उसे पानी में डाल देना, पानी माँ बन जाता है और माँ कभी अपने बच्चों को नहीं मारती। बीबी जी ने कभी इस कपड़े को किसी को न दिखाया सिवाय अपनी गोद ली हुई बेटी के। जब चची जान 10 साल की हुई तो एक रात बीबी जी ने उसे बुलाया, कपड़ा दिया और कहा, ये तेरी अमानत है। जब मेरी बेटी यानी तू बूढ़ी हो जाएगी और गांव पर मुसीबत आएगी तो उसे कुनवे में डाल देना। बस इतना याद रखना कि ये जादू नहीं, माँ का खून है। बीबी जी की मौत भी अजीब थी। एक रात चांद ग्रहण लगा। गांव वाले ढोल बजा रहे थे, लोहे पीट रहे थे। बीबी जी अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। जब ग्रहण खत्म हुआ तो लोग उनके पास गए। देखा तो बीबी जी चारपाई पर लेटी थी, मुस्कुरा रही थी मगर जिस्म ठंडा हो चुका था। उनके हाथ में वही चांदी की चूड़ी थी जो टूटकर 2 टुकड़े हो गई थी। उन्होंने मरने से पहले चची जान से सिर्फ एक बात कही थी, बेटी, खौफ की कोई चीज नहीं होती। जो डर जाता है वही मर जाता है, जो माँ बन जाता है वो कभी नहीं मरता। चची जान ने सारी उम्र यही बात निभाई और जब वो खुद बूढ़ी हुई तो उन्होंने वो पीला कपड़ा कुनवे में डाल दिया जैसे उनकी माँ ने सिखाया था। आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि बीबी जी की रूह इसी गांव के कुनवे में रहती है। जब कोई औरत जुल्म से तंग आकर कुनवे पर जाकर रोती है तो पानी में एक बूढ़ी औरत का अक्स नजर आता है जो मुस्कुराकर कहती है, मत डर बेटी, माँ तेरे साथ है। और पानी वाकई मीठा हो जाता है। ये कहानियां खत्म नहीं होती, जो माओं के खून से लिखी जाती है और माओं का खून कभी सूखता नहीं। बस इतना ही नतीजा है, जो औरत खामोश रहकर भी भूल जाए वो सदियों तक बोलती रहती है। चक 22 का कुआं गवाह है, चक 22 का कुआं गवाह है और हम इसके प्यासे हैं, और हम सब इसके प्यासे हैं।